हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ इस क्लास में हम हेनरी के नियम की बात करेंगे, क्योंकि हेनरी का जो नियम है, गैसों की जो द्रव्य विलेयता है उसमें जो दाब है, दाब किस प्रकार से प्रभावित करता है किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता को। उसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हेनरी का नियम निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे निश्चित ताप पर जो टेम्परेचर है वह कांस्टेंट कर दिया। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन भी कांस्टेंट है, निश्चित आयतन ले रखा है। में उपस्थित घुली हुई गैस की मात्रा, जो गैस है वह घुली हुई है, साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमने कोई पात्र ले लिया और इस पात्र में यहाँ कोई भी विलायक पदार्थ है, जैसे जल है H2O, और यहाँ गैस है O2। यहाँ हमने एक पिस्टन लगा रखा है। तो जैसे हम पिस्टन को नीचे दबाएंगे, जो ऑक्सीजन गैस है इसकी इसमें क्या होगी, घुलनशीलता बढ़ेगी और कुछ समय पश्चात एक साम्य अवस्था आ जाएगी। साम्य अवस्था में क्या होता है, जितने ऑक्सीजन के कण या अणु बाहर इधर जाएंगे उतने ही इधर से इधर आएंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन है, अग्र और प्रतीप जो दोनों रिएक्शन है उनकी अवस्था कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अर्थात ऑक्सीजन की किसी भी विलायक में घुलने की दर और इस विलयन से ऑक्सीजन के बाहर निकलने की दर दोनों कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। और जैसे ही समान हो गई उस कंडीशन पर एक साम्य अवस्था आ जाएगी और उस समय ये जो गैस है इसके द्वारा द्रव पर जो दाब लगाया जाएगा वो किसके समानुपाती होगा, घुलनशील या जो इसमें घुलनशील जो गैस है उसकी मात्रा के समानुपाती होगा। अर्थात जितना अधिक दाब सतह पर लगेगा कोई गैस किसी विलायक में उतनी ही अधिक घुलनशील होगी। अर्थात इकाई आयतन में गैस की मात्रा, तो यहाँ हम गैस की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती, अर्थात समानुपाती के लिए चिन्ह लगा देते हैं। किसके समानुपाती है, दाब के, प्रेशर के। तो यहाँ m विलायक में
घुली हुई गैस का आयतन है और P साम्य अवस्था पर गैस का दाब, जो कि कहाँ लगाया जा रहा है, सतह पर लगाया जा रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ m इज बराबर के पी, के एक कांस्टेंट आ गया जिसे के अपन को कहते हैं समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। तो डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार किसी विलायक में गैस की घुलनशीलता या इसे मोल प्रभाज कह देते हैं। घुलनशीलता या मोल प्रभाज किसी विलायक में गैस की घुलनशीलता या मोल प्रभाज आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होता है। यहाँ घुलनशीलता मोल प्रभाज, इसे हम प्रदर्शित करते हैं चाई गैस, और ये समानुपाती है P के। यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P समानुपाती x भी बोल सकते हैं इसे। यहाँ से जैसे ही हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया एक कांस्टेंट निकल के आ गया P बराबर के एच एक्स गैस। यहाँ के एच हेनरी नियतांक है। कौन सा नियतांक है भाई? हेनरी नियतांक कहलाता है। दोबारा हम देख लेंगे। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यहाँ घुली हुई गैस की मात्रा स्मॉल m और समानुपाती है दाब के, इसलिए स्मॉल m समानुपाती P। यहाँ m विलायक में घुली हुई गैस की आयतन है या मात्रा है, P साम्य अवस्था पर गैस का दाब है। अर्थात यहाँ से जैसे हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम K कहते हैं, इसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो डाल्टन के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलायक में गैस की जो घुलनशीलता है या मोल प्रभाज है जो उसके किसके समानुपाती होते हैं? दाब के समानुपाती होते हैं। अर्थात x गैस, यहाँ ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, x गैस, इसे हम मोल प्रभाज किसी भी गैस के लिए या मोलंश से भी प्रदर्शित करते हैं। x गैस समानुपाती P, तो यहाँ P समानुपाती x गैस। जैसे ही हमने इस समानुपाती का चिन्ह हटाया एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम कहते हैं KH नाम दिया गया, और इस KH को हम कहते हैं हेनरी नियतांक। कौन सा नियतांक है भाई? ये हेनरी नियतांक। यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि KH, अगर मैं यहाँ से KH निकालता हूँ तो यहाँ निकल के आएगा P बटे X गैस। अर्थात मैं कह सकता हूँ यदि हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा तो किसी गैस की
विलायक में घुलनशीलता कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। यहां हम देख रहे हैं KH बराबर P बटे X गैस, अर्थात KH हेनरी नियतांक मोल प्रवास या मोल भिन्न के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात अगर किसी गैस की विलेयता अधिक है तो KH का मान कैसा होगा, कम होगा, हेनरी नियतांक का मान कैसा होगा, कम होगा। कुछ फैक्टर्स इसके और देख लेते हैं। KH हेनरी नियतांक है। KH का मान अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए भिन्न होगा। जैसे यहां हमने बात कर ली कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसके हेनरी नियतांक का मान अलग होगा। यहीं अगर हमने हीलियम की बात की तो उसके हेनरी नियतांक का मान अलग होगा। अर्थात KH का मान अलग अलग गैसों के लिए भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट, KH या हेनरी नियतांक का मान अधिक होने पर गैस की विलेयता विलायक में कम होगी। यदि KH का मान अधिक है तो किसी गैस की विलेयता विलायक में कैसी होगी, कम होगी, और यदि KH का मान कम है तो उस गैस की विलेयता अधिक होगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की पहली सीमा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है किसी गैस की विलायक में घुलनशीलता कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फोर्थ, किसी गैस की आणविक अवस्था विलयन में नहीं बदलनी चाहिए। हम इनकी सीमाओं की थोड़ी और बात कर लें कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो यदि दाब अधिक होगा तो जो गैस है उसकी घुलनशीलता कैसी होगी, किसी भी विलायक में अधिक होगी, और उस कंडीशन पर
हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हेनरी के नियम के लिए ये फैक्टर होता है किसी गैस की विलायक में घुलनशीलता कम होनी चाहिए, अर्थात यदि कोई गैस जितनी कम किसी विलायक में घुलनशील है तो उसी पर हेनरी का नियम लागू होगा। यदि अधिक घुलनशील है उस स्थिति में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, जैसे ये गैस है अमोनिया गैस, प्लस जल में डिज़ोल्व कर दिया तो यहाँ NH4OH और ये आयंस के रूप में कन्वर्ट हो गई NH4 प्लस OH माइनस। अब उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस अमोनिया की जल में घुलनशीलता कैसी है, अत्यधिक है, इसीलिए इस कंडीशन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। अगर यही कंडीशन में बात कर लूँ कि जैसे ऑक्सीजन है और मैं इसे जल में डिजोल्व करते हैं अपन, उस कंडीशन पर दोनों की प्रकृति भी आप देखते हैं, इसकी प्रकृति ध्रुवीय है, इसकी प्रकृति अध्रुवीय है, तो ये जनरली इसमें क्या होगी, कम डिजोल्व होगी, और कम डिजोल्व होने के कारण विलेयता कम होगी, और जब विलेयता कम है तो इस पर हेनरी का नियम लागू होगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ अमोनिया ले ली NH3 और मैंने यहाँ बेंजीन ले लिया, तो हमें पता है कि यहाँ बेंजीन की प्रकृति कैसी है, अध्रुवीय है, जबकि अमोनिया की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है। उस कंडीशन पर यह अमोनिया है बेंजीन में कम घुलनशील होगी, और कम घुलनशील होने के कारण इस कंडीशन पर हेनरी का नियम लागू होगा। इसी प्रकार से ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी विलायक में किसी गैस को घोला जा रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, उस कंडीशन पर जनरली विलेय जो गैस है उसकी विलेयता ज़्यादा होगी और हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी गैस की आणविक अवस्था विलयन में नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये अमोनिया है, यहाँ अमोनिया की आणविक अवस्था बदल चुकी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। आगे हम देखें तो ये आयंस के रूप में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब ये आयंस के रूप में कन्वर्ट हुआ है तो इसकी आणविक अवस्था कैसी हो गई, विलयन में चेंज हो चुकी। जब इसकी आणविक अवस्था यहाँ चेंज हो चुकी तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो हेनरी का जो नियम है लागू होने के लिए जो शर्त मेन है वो क्या है कि किसी भी गैस की विलायक में घुलनशीलता कम होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन क्लास में बात करेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।